ठीक है सर, गुड मॉर्निंग। डिबेंचर्स को कंटिन्यू करते हैं, डिबेंचर्स को आगे बढ़ाते हैं। आज क्वेश्चंस क्या देखना है। जब डिबेंचर्स का आप रिडम्पशन अलग अलग तरीके से करते हैं, डिबेंचर्स का रिडम्पशन जो आप करते हो डिफरेंट फॉर्म्स में करते हो, डिफरेंट फॉर्म्स में रिडम्पशन करते हो, ये आपको देखना है। ठीक है, क्या मतलब है इसका। कोई कंपनी है, रिडीम्ड करना चाहती है 6,000 12% डिबेंचर ऑफ इक्विटी एज ऑन 31st March 23 at a premium of 5%. The premium on redemption should be written off using balance from security premium account. The company offered three options to debenture holder are as follow. Redemption कैसे करेंगे? ऑप्शन वन का तो वो प्रेफरेंस शेयर्स ले ले डिबेंचर होल्डर। ऑप्शन टू में वो नए डिबेंचर ले ले 14% वाले। ऑप्शन थ्री में अगर उनको ये कुछ नहीं चाहिए तो वो फिर कैश ले ले। The option were accepted as under option 1 1800 डिबेंचर होल्डर ने एक्सेप्ट किया, ऑप्शन 2 2200 डिबेंचर होल्डर ने एक्सेप्ट किया, ऑप्शन 3 बाकी के लोगों ने एक्सेप्ट किया। The debentures the redemptions carried out by the company show entries। ठीक है, चलिए पहले पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको जो रिडम्पशन करना है वो रिडम्पशन की अमाउंट कितनी है। रिडम्पशन करना कब है आपको, आप करना चाहते हो 31 मार्च को, यानी 31 मार्च को रिडम्पशन करना है तो रिडम्पशन वैल्यू कितनी हो रही है हम क्या जानेंगे, रिडम्पशन की वैल्यू। रिडम्पशन की वैल्यू जानते हैं, बताइए। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिबेंचर्स आर देयर? 6,000 debentures are there, one debenture of 100 each, so company is supposed to pay 6 lakhs to the debenture holder, but company wants to pay this amount with premium, यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इट इज हाउ मच, 5%। so 6 lakh के 5% 30,000, 30,000, 6 lakh 30,000। this is the total amount of redemption with premium. Redemption value is 6,30,000. Now 6,30,000, how come 6,30,000? This way is one of the way to calculate by this way, और आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसे नहीं करना है तो आप क्या कर सकते थे, 6,000 debentures you want to redeem at what price? 100 rupees is the face value price which you're supposed to redeem, plus premium of 5%, 5% that is 5 rupees, so 105. So here comes again 6,30,000. So either by this way or this way you can find the redemption value। ठीक है सर, इतना क्लियर। चलो, अब ये 6,30,000 जो है वो रिडम्पशन किस तरह से करने वाले हैं, है ना। किस तरह से करने वाले, अलग अलग ऑप्शंस थे आपके पास, अलग अलग ऑप्शंस थे, है ना। कौन कौन से अलग अलग ऑप्शंस थे, यहाँ पे लिखता हूँ। 6,000 into 105 comes to 6,30,000। ओके, 6,30,000 किस तरीके से, from this 6,30,000, how much, 1,800 debenture holders wants preference shares. See, option 1 is exercised by 1,800 debenture holder, so from this कितने के, option 1, how many debenture holders wants to exercise this option 1? 1,800 debenture holders. So from 6,000, 1,800 debenture holder looking for option 1 and
one debenture holder needs to pay 105. सो ये कितना हो जाने वाला है? ये हो जाने वाला है 1,80,000 एंड 90। देख लेते हैं 1800 into 105, 1,89,000 rupees of debentures is to be paid by the preference shares of 13% preference shares of 10 each at 12 rupees। यानी ये जो 1,89,000 आपको पे करने हैं, 1,89,000 जो पे करने हैं, वो आप कैसे पे करोगे? उसको आप पे करोगे ऑप्शन 1 में क्या था? प्रेफरेंस शेयर्स में। कैसे पे करोगे? प्रेफरेंस शेयर्स में। लेकिन एक प्रेफरेंस शेयर कितने का होगा? एक प्रेफरेंस शेयर 12 रुपए का होगा सर। तो फेस वैल्यू 10 रुपए है और प्रेफरेंस शेयर 12, इसका मतलब तो प्रीमियम 2 रुपए होगा ना। 2 रुपए क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा कि टोटल पेमेंट हमको करना कितना है। टोटल पेमेंट कितना करना है हमको? हमको टोटल पेमेंट करना है 1,89,000। इज द टोटल पेमेंट वी नीड टू डन इट शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1 शेयर ऑफ 12 ईच। तो इससे ही पता चलेगा कि आपको कितने नंबर्स इश्यू करने हैं। 1,89,000 डिवाइड बाय 12, तो पता चलेगा आपको कि 1,575,000 नंबर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर देने पड़ेंगे सर। समझ गए ना इसका मतलब क्या है? सिंपली इसका मतलब क्या होता है सर? अगर आप किसी को 12 रुपए देना चाहते हो, किसी को 12 पे करना बाकी है, तो एक प्रेफरेंस शेयर दे दो। तो अगर आपको 1,89,000 किसी को देने हैं, तो आपको कितने प्रेफरेंस शेयर देने पड़ेंगे? कितने? 1,575,000 प्रेफरेंस शेयर देने पड़ेंगे। उसमें से बताओ फेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? फेस वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,575,000 इंटू 10 करूंगा सर, तो फेस वैल्यू एंड 1,575,000 इंटू क्या करूंगा? 2, तो प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1,575,000। ये कितना हो जाएगा सर? डबल कर देना है आपको। 15 का डबल 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1,500, तो ये हो जाएगा 31,500। ठीक है, बोलिए यहां तक किसी को डाउट हो बताइए। ये हो गया सर, इतना हो गया। तो 6,000 आपके डिवेंचर होल्डर्स है, उसमें से कितने को? 1,800 लोगों को क्या चाहिए था? प्रेफरेंस शेयर चाहिए। ऐसा हो गया। क्लियर? चलो फिर क्या था? फिर बोला है कि 2,200 numbers of debentures are going to exercise ऑप्शन नंबर 2, जिन्हें वो डिवेंचर ही चाहिए। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन सेकंड, उसमें क्या मिलने वाला है आपको? डिवेंचर। 14% वाले डिवेंचर ये मिलने वाले हैं ना, तो 14% डिवेंचर आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स? 2,200। एक डिवेंचर कितने का सर? 105 रुपए का, 105। कितना हो जाएगा ये? 2,200 इंटू 105, 2,31। 2,31,000। क्लियर? बताओ उनको क्या चाहिए? उनको क्या चाहिए? इतने लोगों को चाहिए डिवेंचर। तो ये 2,31,000 टोटल पेमेंट करना है, और वो भी कैसे? डिवेंचर के बदले में डिवेंचर चाहिए, है ना। 12% वाले डिवेंचर के बदले में क्या चाहिए आपको? 14% वाले डिवेंचर चाहिए। और ये डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए से। तो जितनी इश्यू प्राइस है उससे डिवाइड करना। अगर ये इश्यू प्राइस प्रीमियम हो तो प्रीमियम प्लस करके डिवाइड करना। अगर डिस्काउंट हो डिवेंचर, तो डिस्काउंट भी इश्यू हो सकते हैं ना, तो अगर डिस्काउंट माइनस करके डिवाइड करना। इससे पता चल जाएंगे आपको नंबर्स। 2,310 नंबर्स ऑफ डिवेंचर एंड 2,310 नंबर्स हो जाएंगे
इंटू एक डिबेंचर कितने का, 100 रुपए का, तो पता चल जाएगा उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, अभी आ जाएगा इतना। ठीक है, चलो ये हो गया सर। अब लास्ट में, बचे कितने, कितने बचे, अब देखो, थे कितने, 6,000 थे। 6,000 में से कितने, 1800 को क्या मिल गया, प्रेफरेंस। फिर 2200 को क्या मिल गया, डिवेंचर्स। तो कितने गए, 2200 1800 गए, तो ये 4000 गए, बचे कितने, 2000। तो बाकी के 2000 जो है डिवेंचर होल्डर, उनको देना है 105 रुपए के मुताबिक। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लाख, और ये हो जाएगा 2,10,000। देख रहे हो ना, ये लिखा है देखो, बाकी क्या बोला है, कहाँ बोला है, ये रहे ऑप्शन 3 ना, 2000 डिवेंचर होल्डर को ये चाहिए। ठीक है ना, तो इनको क्या चाहिए, कैश चाहिए। तो इतना वर्किंग समझ में आ गया कैसे किया मैंने, बोलिए। डन। अभी हम करने वाले इसकी एंट्रीज। तो एंट्रीज करें इससे पहले अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं इसको निकाल रहा हूँ। ओके, चलिए सर एंट्री स्टार्ट करते हैं। एंट्रीज के अंदर पहले पहले तो डिवेंचर आपने इश्यू किया। अगर आपने डिवेंचर इश्यू किया तो डिवेंचर इश्यू करते तो एंट्री कौन सी पास की होगी, 6,000 डिवेंचर इश्यू किए तो एंट्री कौन सी पास की होगी, आपने ऐसा बोला होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू हाउ मेनी, 12%, 12% डिवेंचर। ये एंट्री कब का पास करेंगे, इश्यू करते वक्त। कितने डिवेंचर है ये, थे कितने, 6,000। एक डिवेंचर कितने का था, 100 रुपए का था। तो you must have taken 6 lakh from the debenture holder at the time of issue of debenture. So this is the entry. This entry is passed at the time of issue of debenture at a par. But आपको तो रिडम्पशन करना है प्रीमियम पे ना, तो आप एक्स्ट्रा क्या डालने वाले हो, आप यहाँ लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये कब आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये कब आने वाला है, जब आपको रिडम्पशन प्रीमियम पे करना हो। तो प्रीमियम था कितना सर, कितना था, 5% यानी 30,000 ना, हाँ या ना, ठीक है, 30,000 था सर प्रीमियम। तो ये हो गया सर एंट्री कब, ये एंट्री कब करने वाले हैं, जब हम इश्यू करें तब, इश्यू करें तब। अब देखो, उसमें से ऑप्शन 1 एक्सरसाइज करते हैं, कौन सा, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या था, ऑप्शन 1 ये था, ये रहा आपका ऑप्शन 1, यहां से लेके यहाँ तक, है ना। तो इतने लोगों को, इतने डिबेंचर होल्डर को चाहिए क्या, प्रेफरेंस शेयर चाहिए। तो करो क्या, ये जो अमाउंट है ना 6,30,000, ये जो अमाउंट है 6,30,000, ये यही तो अमाउंट है, ये वाली तो है। और इसका ही एक हिस्सा ये है ना, 1,89,000, उसका एक हिस्सा है ना ये, एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है, ऐसा ही है ना। तो इसमें से इतना आप पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। ठीक है, तो आप उसको उठाओ, क्या उठाएंगे सर, इसको यहां ऐसा लिखेंगे, पहले वाले ऑप्शन में ऐसा लिखेंगे, 12% डिवेंचर, फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये दोनों, ये कितना था, 6 लाख, ये कितना था, 30। आप पहले क्या करो, इसको ट्रांसफर कर दो डिवेंचर होल्डर के अंदर।
कब ट्रांसफर करोगे? जब आपको रिडम्पशन करना होगा तब। तो रिडम्पशन की डेट आपको दे दी है ना, उस दिन ये एंट्री पास कर देने की। ये कितना हो जाएगा? 6,30,000। तो सी, पहले मैंने जो एंट्री पास की थी, ये मैंने एंट्री पास की थी इश्यू करने की। ठीक है, जब इश्यू किया होगा तब। रिडम्पशन कब करना है? जो डेट बोला होगा ना सर, रिडीम, देखो ये रिडीम बोल दिया था, कब किया था? 31 मार्च। तो इस तारीख को 31 मार्च 2023, यहां पे भी क्या 31 मार्च 2023। अब इसमें से 6,30,000 में से आप इतनी अमाउंट निकाल दो, तो आप क्या बोलोगे? डिबेंचर होल्डर कितना निकाल दिया उसमें से? 1,89,000 आपने यहां से निकाल दिया। और ये आप पेमेंट कैसे करने वाले? क्या ये पेमेंट आप चेक से करने वाले हो? चेक देंगे ना। ये पेमेंट कैसे करने वाले हो? शेयर में। कौन सा शेयर? प्रेफरेंस शेयर, है ना। कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर देने वाले हो आप? 13%। तो क्या लिखना? 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये प्रेफरेंस शेयर कैसे देने वाले हो? प्रीमियम पे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट कौन सी गिर रही है? 157500। और ये कितना? 31,500। समझे? इसका मतलब तो ये होगा ना, इसका मतलब तो ये हो गया कि इसमें से है ना, इतने का पेमेंट हो गया, है ना। और ये पेमेंट कैसे किया आपने? ये पेमेंट कैसे किया? प्रेफरेंस शेयर से। अब इसमें से इतना पेमेंट कैसे करना है? डिबेंचर में। तो फिर इसकी एंट्री पास करो। वो कैसे करेंगे सर? वैसे ही करेंगे। जैसे, फिर से देखो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब कितना लिखो? इतना ही लिखो। कितना? 2,31,000। जिनको देना क्या है सर? इनको देना है क्या? 14% डिबेंचर। क्या लिखोगे? 14% डिबेंचर। कितना देना है? 2,31,000। आ गया समझ में? डेट विल बी सेम, 31 मार्च 2023, डेट विल बी सेम। एंड लास्ट में अब ये भी हो गया, है ना। बचा कितना? 630 में से कितना बचा? ये 21 बचा। तो अगेन क्या लिखोगे यार लास्ट में? और एक बात, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कैसे करना है आपको? बाकी का पेमेंट कैश में कर देना है। कितना? 2,10,000। 2,10,000। बोलिए आगे समझ में कैसे करना था? क्लियर? हमने इतने डिबेंचर इशू किए थे, 6,36,00,000 के डिबेंचर इशू किए थे हम। 30,000 ज्यादा पे करना चाहते रिडक्शन पे, बट हमको पे कितना करना था? 6,30,000 पे करना था। उस 6,30,000 कैसे आया? 6,000 इंटू 105। अब इसमें से, इस 6,000 में से 1,800 डिबेंचर होल्डर, एक डिबेंचर 105 का ना, इनको चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स। और एक प्रेफरेंस शेयर 12 रुपए का है। इसका मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू की, 2 रुपए प्रीमियम, तो डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, तो नंबर मिलेंगे। जो नंबर मिले इससे 10 into 2 कर देंगे। 2,200 डिबेंचर होल्डर को इतने रुपए चाहिए, कैसे? डिबेंचर में ही। तो इससे डिवाइड कर देना 100 रुपए से, ये है ना इश्यू प्राइस से। तो डिबेंचर जो नए वाले इश्यू कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी पता चलेगी आपको, और बाकी के पैसे आपको कैश में देने। क्लियर सर?